इंडिया से मैं 7 बार मौत के मुंह से बाहर आ चुका हूँ। मैंने कभी जीवन में किसी को तकलीफ नहीं दी है और ना ही किसी को अपना दुश्मन मानता हूँ। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई मुझे क्यों मारना चाहता है। कल मेरे ऊपर किया गया एक और हमला नाकाम रहा। मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। अभी तो मुझे 125 साल तक जिंदा रहना है। ये बात 30 जून 1946 को गांधी जी ने अपने ऊपर हुए एक हमले के बाद कही थी। बट हु विल अलाउ यू टू लिव दैट लॉन्ग? पर आपको इतने दिन तक जीने की इजाजत कौन देगा? ये शब्द नाथूराम गोडसे के थे, जिसने आगे चल करके गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। This is All India Radio. We interrupt our regular programs to bring you a special announcement. Mahatma Gandhi, the father of our nation, is no more. We repeat, Mahatma Gandhi has been assassinated this evening in New Delhi. A man approached Gandhi ji and fired 3 shots at close range. The Mahatma collapsed immediately. The government has declared a period of national mourning. Flags will fly at half-mast and all official functions have been canceled. We repeat, Mahatma Gandhi has been assassinated this evening in New Delhi. Let us all bow our heads in silence and pray. दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर गांधी जी की हत्या हुई कैसे। उनकी हत्या से पहले भी उनके ऊपर कई जानलेवा हमले किए गए, वो कब और कैसे हुए, और आखिर गांधी जी ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे उनकी जान के पीछे पड़ गया था। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दिन 30 जनवरी 1948। गांधी जी हर सुबह की तरह आज भी अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता पढ़ते हुए करते हैं और फिर वो नाश्ता करते हैं। उसके बाद वो अपने ही एक अखबार हरिजन में छपने के लिए एक आर्टिकल पर काम करने लगते हैं। आज उनके साथ उनकी पोती मनुबेन भी बिरला हाउस में रुकी हुई थी। गांधी जी मनुबेन से कहते हैं कि तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। तुम्हारे ही उम्र की और भी लड़कियां तुमसे कहीं ज्यादा स्वस्थ रहती हैं। फिर वो प्यारे लाल जी से नोआ खली पर हो रहे दंगों के बारे में कुछ चर्चा करने लगते हैं। चर्चा खत्म होने के बाद गांधी जी अपने दोपहर का भोजन करते हैं और थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद मनुबेन आकर के गांधी जी को ये कहकर के उठाती हैं कि आपसे सरदार दादा मिलने आए हैं। सरदार दादा का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर गांधी जी और सरदार दादा के बीच में कुछ चर्चा चलने लगती है। उसके कुछ देर बाद मनुबेन वापस आकर के गांधी जी से कहती है कि कटियावार के लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर मुस्कुराते हुए गांधी जी मनुबेन से कहते हैं कि जाकर के उनसे कह दो कि अगर आज मैं प्रार्थना के बाद तक जिंदा रहा तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। गांधी जी ने ये बात तो मजाक में कही थी, पर किसी को नहीं पता था उनकी ये वाड़ी आज सच होने वाली है। वैसे तो गांधी जी हर रोज अपनी प्रार्थना के लिए 5 बजे उठ जाते थे, पर सरदार दादा के साथ आज उनकी चर्चा थोड़ी देर तक चलती है। इस वक्त शाम के 5:10 हो रहे थे। चर्चा खत्म होने के बाद गांधी जी अपनी प्रार्थना के लिए निकलते हैं, जहां पर लोग उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी जी को मनुबेन और आभाबेन अपने कंधों के सहारे प्रार्थना स्थल तक लेकर के जा रही थी। आभाबेन गांधी जी की बहू थी। गांधी जी जब प्रार्थना स्थल की तरफ आगे बढ़ रहे थे तभी एक जवान आदमी जिसने खाकी रंग के कपड़े पहन रखे थे वो भीड़ को हटाता हुआ सीधे गांधी जी के पास आकर के खड़ा हो जाता है। मनुबेन को लगता है कि शायद वो गांधी जी के पांव छूना चाहता है। मनुबेन उस आदमी से कहती हैं कि आप इन्हें और शर्मिंदा ना करें, ये पहले ही प्रार्थना के लिए बहुत देर कर चुके हैं। वो आदमी उठ करके मनुबेन को धक्का देकर के नीचे गिरा देता है। अपनी जेब से बंदूक निकाल करके वो 3 गोलियां सीधे गांधी जी के शरीर में दाग देता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो चुका था। मनुबेन उठ करके कुछ समझ पाती तब तक उनकी नजर पास में पड़ी एक घड़ी पर जाती है जिसमें इस वक्त 5:17 हो रहे थे। पास में पड़े गांधी जी के पूरे कपड़े इस वक्त लाल हो चुके थे। दूसरे कंधे से सहारा दे रही आभाबेन गांधी जी को लेकर के जमीन में बैठ जाती है और गांधी जी के मुंह से उनके जीवन के आखिरी शब्द निकलते हैं, हे राम, हे राम। और गांधी जी हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। गांधी जी पर गोली चलाने वाले का नाम था नाथूराम गोडसे। भीड़ उसे पकड़ करके पुलिस के हवाले कर देती है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था जब गांधी जी को मारने की कोशिश की गई थी। इसके पहले भी गांधी जी को मारने के कई असफल प्रयास किए गए थे। गांधी जी के ऊपर हुए सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बारे में आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला अटेम्प्ट दिन 25 जून 1934, जगह पुणे। गांधी जी पुणे कॉर्पोरेशन ऑडिटोरियम में अपनी एक स्पीच डिलीवर करने जा रहे थे। गांधी जी की कार में उनके साथ उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी भी बैठी हुई थी। गांधी जी की कार के आगे 2 और कारें चल रही थी। उनके रास्ते पर एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है। गांधी जी के आगे जो कार चल रही थी वो तो उस रेलवे क्रॉसिंग को पार कर जाती है, पर जैसे ही इनके पार करने की बारी आती है ट्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ जाता है। आगे चल रही दोनों गाड़ियां पहले ही ऑडिटोरियम पहुंच जाती हैं। ऑडिटोरियम के बाहर कमेटी मेंबर खड़े होकर के उस गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी को देखते ही उन्हें लगता है कि इसमें गांधी जी बैठे हुए हैं और उनका वेलकम करने के लिए वो आगे आते हैं। वेलकम कमेटी मेंबर जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचते हैं उस गाड़ी पर कोई बम फेंक देता है। वहां पर खड़े 10 लोग घायल हो जाते हैं। बात तो एकदम साफ थी कि जिसने भी बम फेंका था उसका मकसद गांधी जी को जान से मारने का था, पर चूंकि वो गाड़ी में थे ही नहीं इसीलिए उस दिन उनकी जान बच जाती है। सेकेंड अटेम्प्ट 19 जुलाई 1944, पंचगनी। साल 1944 में जब गांधी जी आगा खान पैलेस के हाउस अरेस्ट से आजाद होते हैं तो उन्हें मलेरिया हो जाता है। वो पुणे के पास एक पंचगनी रिजॉर्ट में ठहरे हुए रहते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं। तभी एक दिन 18 से 20 लोग एक बस में बैठ करके पुणे से पंचगनी रिजॉर्ट पहुंचते हैं, जहां वो दरवाजे पर खड़े होकर के एंटी गांधी स्लोगन्स के नारे लगाने लगते हैं। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे नाथूराम गोडसे। उस दिन शाम को जब गांधी जी अपनी प्रार्थना के लिए जा रहे थे तभी नाथूराम गोडसे अपने हाथ में खंजर लेकर के उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां खड़े मणिशंकर पुरोहित जो गांधी जी के समर्थक थे वो नाथूराम गोडसे को पकड़ लेते हैं। गांधी जी गोडसे से कहते हैं कि तुम मेरे साथ अगले 8 दिन तक यहीं रहो,
ताकि मैं तुम्हारी विचारधारा को समझने की कोशिश कर सकूं। पर गोडसे इस बात से सरासर मना कर देता है और गांधी जी के कहने पर उसे आजाद कर दिया जाता है। थर्ड अटेम्प्ट सितंबर 1944। सितंबर 1944 में जिन्ना से चर्चा करने के लिए गांधी जी एक मीटिंग रखते हैं। ये मीटिंग 9 सितंबर को मुंबई में स्टार्ट होने वाली थी, पर हिंदू महासभा इस मीटिंग के सरासर खिलाफ थी। गांधी जी को इस मीटिंग के लिए सेवाग्राम से निकल करके मुंबई जाना था, पर गोडसे ने ये ठान के रखा हुआ था कि वो ये मीटिंग नहीं होने देगा। इसीलिए वो अपने एक गैंग लेकर के सेवाग्राम के बाहर प्रोटेस्ट करने बैठ जाता है, पर आश्रम के लोग गोडसे को पकड़ लेते हैं। उसके पास से चाकू और तलवार बरामद होते हैं, जिससे ये बात साफ थी कि उसका इरादा सिर्फ इस मीटिंग को रोकना नहीं था, बल्कि गांधी जी को जान से मारना भी था। फोर्थ अटेम्प्ट जून 1946। साल 1946 में गांधी जी एक ट्रेन से सफर कर रहे थे। उस ट्रेन को गांधी स्पेशल भी कहा जाता था, पर रास्ते में उस ट्रेन का एक माइनर एक्सीडेंट हो जाता है। उस ट्रेन के लोको पायलट परेरा का कहना था कि जैसे ही ट्रेन नेरुल और करजत के बीच में पहुंचती है, उसे पटरियों पर कुछ बड़े बड़े पत्थर रखे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखते ही वो इमरजेंसी ब्रेक्स लगा देता है और ट्रेन जाकर के उन पत्थर से टकरा तो जाती है, पर ज्यादा डैमेज नहीं होता। परेरा कहता है कि जिसने भी वो पत्थर रखे थे, उसका उद्देश्य यही था कि ट्रेन डिरेल हो जाए और पलट जाए, ताकि इसमें बैठे लोगों की मौत हो जाए। उसका मानना था कि ये अटेम्प्ट गांधी जी को मारने का ही था। फिफ्थ अटेम्प्ट 20 जनवरी 1948। बिरला हाउस, नई दिल्ली। जब गांधी जी के ऊपर उनके प्रार्थना स्थल पर बम से हमला होने वाला था। गांधी जी को मारने का प्लान 7 लोगों ने मिल करके बनाया था। नाथूराम गोडसे, दिगंबर गाडगे, मदन लाल पहवा और उनके 4 और साथी, ये सभी के सभी 20 जनवरी को प्रार्थना से कुछ देर पहले ही बिरला हाउस के पास इकट्ठे होते हैं। मदन लाल पहवा बिरला हाउस के एक ड्राइवर छोटू राम से कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम मुझे मंच के पास तक लेकर के चलो, मैं गांधी जी की फोटो खींचना चाहता हूँ। जिस पर छोटू राम उसे मना कर देता है, ये कह करके कि ये अलाउड नहीं है। मदन लाल बाहर निकलने की एक्टिंग करते हुए वो पीछे की दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जहां से गांधी जी प्रार्थना करने वाले थे, और वो उस दीवार पर एक कॉटन बम रख देता है। प्रार्थना सभा शुरू होती है। दीवार पे रखा हुआ कॉटन बम फट जाता है, जिसकी वजह से वहां पर खड़े सभी लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। गांधी जी इस वक्त मंच पे अकेले थे। प्लान के अकॉर्डिंग दिगंबर बाडगे को गांधी जी को मंच पे अकेला पा करके उनके ऊपर बम फेंकना था, पर दिगंबर बाडगे की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो बम नहीं फेंकता और वहां से चला जाता है। इस घटना के बाद पुलिस मदन लाल पहवा को तो पकड़ लेती है, पर सारे के सारे साथी फरार हो जाते हैं, जिनमें से एक था नाथूराम गोडसे। दोस्तों, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से गोडसे गांधी जी की जान के पीछे पड़ा हुआ था। गोडसे को हमेशा ऐसा लगता था कि गांधी जी का झुकाव मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ ज्यादा है। गांधी जी अगर चाहते तो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से लाखों हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। गोडसे का मानना था कि गांधी जी सिर्फ हिंदुओं को ही अहिंसा के रास्ते पर चलाते थे, और यही वजह थी कि हिंदू दबते चले गए और मुस्लिमों का आतंक देश में बढ़ता चला गया। कार्यवाही के दौरान गोडसे ने कोर्ट में भी ये बात कही थी कि मैं गांधी जी के व्यक्तित्व का बहुत सम्मान करता हूं, पर उनकी नीतियों ने हिंदुओं को बहुत दुर्बल बना दिया था। उनका जीवन शायद देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, पर हिंदुओं के लिए उनकी मृत्यु बहुत ही आवश्यक थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।